हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या दुबे एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोशल फार्मेसी के इंट्रोडक्शन के बारे में, सोशल फार्मेसी के डेफिनेशंस के बारे में एंड कॉमन एम्स के बारे में, मींस कॉमन उद्देश्यों के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नया टॉपिक। आज हमें स्टडी करना है सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन। मींस सोशल फार्मेसी को अगर हम डिसिप्लिन के नज़रिए से देखते हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या समझ सकते हैं। जैसा कि हेडिंग में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिसिप्लिन लिखा हुआ है। मींस यहाँ पे ज़रूर किसी न किसी चीज़ के डिसिप्लिन के बारे में बात की जा रही होगी। फुल हेडिंग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन। मींस हमें सोशल फार्मेसी के डिसिप्लिन के बारे में स्टडी करना है, सोशल फार्मेसी को डिसिप्लिन की तरह देखना है। और किसके डिसिप्लिन की तरह देखना है? दवाओं की डिसिप्लिन की तरह देखना है। दवाओं के डिसिप्लिन के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं सोशल फार्मेसी के डिसिप्लिन्स। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। टू एजुकेट द पीपल एंड जनरेट और मेंटेन डिसिप्लिन अबाउट द रोल ऑफ मेडिसिन, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन ऑफ सोशल फार्मेसी। मीन्स लोगों को दवाओं के बारे में जानकारी देना, दवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी देना, उनके महत्व के बारे में जानकारी देना ही सोशल फार्मेसी का डिसिप्लिन है। अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो हमें इस जगह पे सोशल फार्मेसी के डिसिप्लिन के साथ साथ सोशल फार्मेसी के उद्देश्यों को भी समझना होगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं सोशल फार्मेसी के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है टू डिटरमाइन एंड कंपेयर द डिफरेंट एरियाज एंड डेप्थ ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। मीन्स हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और जो भी लोग हैं उन सभी को दवाओं के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग दवाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कुछ लोग सही जानकारी रखते हैं, कुछ लोग गलत जानकारी रखते हैं। तो उनकी नॉलेज को कंपेयर करना और सही निष्कर्ष निकालना सोशल फार्मेसी का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है टू प्रमोट एडिक्वेट यूज़ ऑफ मेडिसिन। मीन्स मेडिसिन का पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में प्रयोग करने को बढ़ावा देना ही सोशल फार्मेसी का दूसरा उद्देश्य है। एंड थर्ड उद्देश्य है to make awareness about the skill, knowledge and attitude to solve health problems। यानी पब्लिक की हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पब्लिक को बेटर नॉलेज प्रोवाइड करना, मेडिकल्स के बारे में, मेडिकल चीज़ों के बारे में बेटर नॉलेज प्रोवाइड करना, और जो स्किल्स होती हैं, जो मेडिकल स्किल्स होती हैं, उनके बारे में भी बेटर नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको अवेयर कराना। नेक्स्ट है to encourage public peoples to take advantage of health services। यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज मतलब हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ की बारे में प्रोवाइड की जाने वाली सुविधाएं। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत तरह की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराती है, लेकिन किसी न किसी डर की वजह से लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। किसी न किसी कारण से लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो पब्लिक को प्रोत्साहित करना ताकि वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट है टू क्रिएट हेल्थ हैबिट्स एंड चेंज द मोड ऑफ लाइफ। यानी हेल्थ हैबिट्स यानी अच्छी आदतों को क्रिएट करके लोगों की लाइफ को चेंज करना, यानी लोगों की लाइफ को और बेटर बनाना। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। ये नेक्स्ट एम है, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, यानी भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी देना, ये भी सोशल फार्मेसी का उद्देश्य है। एंड लास्ट उद्देश्य है टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ सोशल फार्मेसी स्टडी।
यानी हम जितने भी लोगों को सोशल फार्मेसी की स्टडी करा रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, जितने भी लोगों को सोशल फार्मेसी की स्टडी करा रहे हैं उनके ऊपर सोशल फार्मेसी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको इवैल्यूएट करना, इसको चेक करना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। स्कोप का मीन्स होता है लिमिटेशंस, दायरे, यानी किस किस जगह पर हम सोशल फार्मेसी का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स किन किन जगहों पर हम सोशल फार्मेसी से सीखी गई नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन जगहें हैं जहाँ पर हम सोशल फार्मेसी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है होलसेल फार्मेसी, सेकेंड है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी, वेल्थ सिस्टम फार्मेसी, हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इन सभी जगहों पर सोशल फार्मेसी से सीखी गई नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें मेनली पढ़ना था कि सोशल फार्मेसी का उपयोग हम पब्लिक की हेल्थ के लिए कैसे कर सकते हैं। मीन्स हमें हेल्थ सिस्टम फार्मेसी में सोशल फार्मेसी की स्टडी करनी है। तो पब्लिक हेल्थ में हम सोशल फार्मेसी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द हेल्थ एंड मेडिसिन। पब्लिक को हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में एजुकेट करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू मेडिसिन। दवाओं के बारे में जो प्रोविजंस होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, इनके बारे में पब्लिक को बताकर, पब्लिक को समझाकर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इन एजुकेट पीपल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। पब्लिक को फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझाकर। एंड नेक्स्ट है इन एनालाइजिंग द डाटा ऑफ हेल्थ ऑफ अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ की हेल्थ की डाटा को एनालाइज करके, चेक करके, उसकी गणना करके हम कर सकते हैं। अब डाटा एनालाइज कैसे करेंगे। जैसे किसी जगह की, किसी कम्युनिटी की या किसी कंट्री की मोर्टेलिटी रेट अगर चेक करनी हो और वहाँ पे आपको पता चले मोर्टेलिटी रेट कुछ परसेंट है, 4% है, तो ये 4% का रेशियो हम हेल्थ के डाटा को एनालाइज करके ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन कंपेयरिंग द डाटा ऑफ हेल्थ ऑफ अदर कंट्रीज़। अब अदर कंट्रीज़ के हेल्थ के डाटा को कंपेयर करना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री में 10% मोर्टेलिटी रेट है और एक कंट्री में 50% मोर्टेलिटी रेट है। तो दोनों के डाटा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसमें मोर्टेलिटी रेट कम है उसको हम ज़्यादा हेल्दी मानेंगे और जिसमें ज़्यादा है उसको हम कम हेल्दी मानेंगे। तो कंपेयर करने में हम सोशल फार्मेसी का उपयोग कर सकते हैं। एंड लास्ट है इन प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट पॉपुलेशंस। पब्लिक को पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करके हम सोशल फार्मेसी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि पिता की ज़्यादा ज़मीन है तो उसके 2 बच्चे हुए उसमें बढ़ जाएंगी, फिर उनके ज़्यादा जितने बच्चे होंगे उनमें बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास सुविधाएं कम हो जाएंगी। लेकिन हम पब्लिक को अगर पॉपुलेशन के बारे में, उसके हार्म्स के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में सही प्रकार से जानकारी कराएंगे तो इतनी हमें दुविधाएं नहीं होंगी, इतनी प्रॉब्लम्स का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ स्कोप्स हैं जिनको हम पब्लिक को बताकर पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक की हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। फर्स्ट पॉइंट है इनकरेज द पब्लिक टू टेक मेडिकेशन। पब्लिक को दवाइयाँ लेने के बारे में प्रोत्साहित करना फार्मासिस्ट का पहला रोल होता है। सेकेंड है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रिवेंशंस। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो आपने सुना ही होगा। तो पब्लिक को प्रिवेंशन के बारे में बताना, उनको पब्लिक को प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ये फार्मासिस्ट का दूसरा वर्क है। थर्ड है प्रॉपर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन।
पब्लिक को बिना किसी भेदभाव के मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये भी फार्मासिस्ट का उद्देश्य है, फार्मासिस्ट का वर्क है। जैसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो अमीर होते हैं उनको जल्दी सुविधाएं प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जो गरीब होते हैं उन पर जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी जगह इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये या फिर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कम्युनिटी वाइज ही इलाज किया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही ये पॉइंट बताया गया है कि प्रॉपर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के फार्मासिस्ट को हर किसी को दवाएं सप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है हैंडलिंग इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करना चाहिए और उसका पूरी तरह से पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन। हर किसी को प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन के बारे में हर किसी को आवश्यकता पड़ने पर पूरा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में अपना जो है योगदान देना चाहिए और उसको डेवलप भी करना चाहिए। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग पॉलिसी।